तार साहब आपसे जानना चाहूँगा, अब तो 9-8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और जो मैंने पहले सवाल किया, अब शायद आने वाले दिनों में पीटीआई हमें पंजाब में मुतहरिक होते हुए शायद दिखाई भी दे। आपका अपने हल्के के अंदर नून लीग से मुकाबला होगा या पीटीआई के उम्मीदवार को अपने लिए कड़ा एक सख्त हरीफ समझते हैं? देखें भट्टी साहब, इस तरह है ना कि आज के दिन तो मुकाबला नून लीग से होगा। देखिए, ज़हरी तौर पे वहाँ पे पीटीआई का उम्मीदवार कोई है नहीं। उनके वोट्स तो ज़रूर हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं। अब अगर हम उस पर आंखें बंद करें और हम वो उसको पीटीआई कहें के कि उम्मीदवार कहाँ गए हैं जी? पीटीआई के उम्मीदवार गायब हैं, सामने नहीं है। अच्छा, गाँव में भी और नहीं है, इलाके में भी नहीं है? नहीं, गांव में भी नहीं है, ज़िले में भी नहीं है, और शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी नहीं है। अच्छा, शॉकिंग जी। क्योंकि वो अचानक से कभी कभी उनका मैसेज आ जाता है, अपना वीडियो पैगाम, जी। वो भी कोई महीने डेढ़ महीने के गैप के बाद, और कोई आधे मिनट का पैगाम आता है, उसके बाद नहीं पता लगता कि वो कहाँ पे है। तो इसका तो आपको एडवांटेज मिलेगा मेरे ख्याल में जी। नहीं, मेरा ख्याल है, देखें, इलेक्शन है, सबका हक है, सबको मैदान में होना चाहिए। और वो जो पहले आपने भट्टी साहब कहा कि हर एक गिला करता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, तो जी। सबको मिलनी चाहिए। पीटीआई भी इलेक्शन लड़े, नून लीग भी लड़े, पीपल्स पार्टी भी लड़े, जी। और जिसको अवाम पसंद करें, जो जीते अवाम के वोटों से, जमहूरियत है उसमें, बिल्कुल मेरा ठीक। ख्याल है उसको मानना चाहिए। तो अटक में कम से कम आज की घड़ी तक पीटीआई के उम्मीदवार अच्छा, अभी तक तो मौजूद नहीं उम्मीदवार है। नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी की ना एक बड़ी दिली ख्वाहिश हमें महसूस हो रही है। वो चाहते हैं कि पीटीआई के साथ ना इत्तेहाद कर लिया जाए। और आपकी 2-3 रहनुमाओं ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि अगर पीटीआई वाले हमारे पास चल के आते हैं, हम वेलकम करेंगे और सियासी तौर के ऊपर इत्तेहाद बनते रहते, कोई मुजायका नहीं है, ताकि पंजाब के अंदर हम नून का भरपूर तरीके से मुकाबला कर सके। तो आपको भी इस टाइप के कुछ इम्कानात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर नून लीग से अलायंस हो सकता है तो पीटीआई से भी हो सकता है। अच्छा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और करना तो दोनों पार्टीज ने, दोनों की ख्वाहिश के मुताबिक हो सकता है। कम से कम एक पार्टी की ख्वाहिश पे नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी चाहे कि पीटीआई के साथ हमारा अलायंस हो, और पीटीआई ना चाहे तो नहीं हो सकता। और अगर पीटीआई चाहे और पीपल्स पार्टी जो है वो ना अलायंस करना चाहे तो नहीं हो सकता। ख्वाहिश अगर पीपल्स पार्टी की है और दूसरी साइड पे पीटीआई की भी होगी तो अलायंस हो दरअसल जाएगा। आप बड़ी वसअत कल्बी का मुजाहरा करें, अच्छी बात है, लेकिन आपको याद है कि चेयरमैन पीटीआई और उनके मरकजी जो उनकी क़यादत है, क्या लबो लहजा और किन अल्फाज से आपकी पार्टी क़यादत को वो याद करते रहे हैं, और क्या उनका एक मौक़िफ़ रहा है करप्शन के हवाले से? या वो तो किसी के साथ बैठते नहीं थे, तो आप फिर भी इतने बड़ा दिल रखते हैं कि देखें, उनको आए तो आप कबूल कर लें? बड़ी साहब, गुजारिश ये है ना कि वो अपना पंजाबी की बड़ी मिसालें हैं कि जब बंदा अचानक से उठे ना, और उसको उठा के और दूल्हा बना के और इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा दिया जाए जी। ना, उस वक्त की बात और होती है। बिल्कुल ठीक। और जब प्रॉपर सियासतदान बनने के लिए उसे जेल जाना पड़े, मुश्किलात देखनी पड़े, अदालतों के धक्के खाना पड़े, तो फिर उसे समझ आती है कि नहीं, वो वाली दुनिया और थी, ये वाली दुनिया और है। बिल्कुल ठीक। खान साहब जब सीधा उनको देखें, मीनारे पाकिस्तान से उठाया और सीधा आके प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठा दिया गया, तो उस वक्त उन्हें सारे करप्ट ही नज़र आते थे। उस वक्त वो किसी को इस काबिल ही नहीं समझते थे ना कि किसी से वो बात ठीक। करें। लेकिन आज जो अटक जेल में वो घूम के और वहाँ से अडयाला में आए हैं, अब मेरा ख्याल है उनके हालात और होंगे। बिल्कुल, अब हालात और होंगे।